कि ये हाथरस का दर्द हम दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि इस देश में तमिलनाडु का दर्द भी दिखाया जाए, और मैं इस बात को कहते हुए खत्म करूंगा कि उन 65 लोगों के मरने पर भी डिबेट कराया जाए। और मैं इस बात को लेकर कहना चाहूंगा कि सुरेंद्र राजपूत जो यहां पर बैठकर 2 लाख की जगह 50 लाख पर भाषण दे रहे हैं, ये भी तमिलनाडु पर अपने ट्वीट पर जरा 2 शब्द लिख दें। जो राज्य परिवार को लेकर हिंदुस्तान से बाहर पूछा, बराबर होना चाहिए। जवाब मैं सुरेंद्र राजपूत से लूं तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहती चलूं कि ये 65 मौतें जो तमिलनाडु में हुई थी, वहां पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी कुछ नहीं पता उसमें। ठीक है, अब आपके नजरिया आप ये जानते हैं वो अलग चीज ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु अलग चीज है ना, आप जानते हैं वो अलग चीज है ना, उसके लिए आंसू नहीं है क्या? वो पैसा क्यों किसी के भाई बहन मां बाप नहीं है क्या? अब हम वोट अबाउट भी करेंगे। वोट अबाउट पर बात करें तो नॉर्मल विषय उसी जगह आज के विषय बता देंगे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आज के विषय पर बात करेंगे, क्योंकि अगर आज ये बात नहीं करेंगे और अगर आज आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो पूछा जाएगा व्हाट अबाउट नहीं होती उस पर इसी तरह का इमोशन दिखाया जाता है। व्हाट अबाउट नहीं होता मुझे, आप डर रहे हैं हाथ से बात करने से, व्हाट अबाउट नहीं होता डिबेट होती है। आप डर रहे हैं तमिलनाडु के पास जवाब नहीं है, तमिलनाडु पर आ गए। जवाब है, डिबेट दिखाई रखा है। तमिलनाडु पर कौन सी डिबेट दिखाई मुझे? 65 लोग हिंदुस्तानी नहीं है क्या? नहीं, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तमिलनाडु पर डिबेट किया या नहीं किया जाएगा, इमोशन एक जगह दूसरी जगह सूख जाता है। आप नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूं, मुझे सम्मान है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक देश में एक जगह 65 लोग मरे और दूसरी जगह 100 से ज्यादा लोग मरे, 65 लोग गायब। मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब क्यों जी? लोगों को नाम नहीं पता होगा, अगर 4 नाम पूछ दिए मैंने, कहां क्या हुआ था। विषय यही है, मैं नहीं कह रहा हूं विषय जो आप कह रहे हैं, एक सेकंड सुनाइए नहीं, मुझे भी बोलने दीजिए, बोलिए आप ही बोलने दीजिए। क्या 2 मुद्दों की तुलना की जा सकती है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और सुरेंद्र जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए जो आपने कहा था कि राजनीति तो होगी। जब आप कहते हैं राजनीति तो होगी, तो फिर सत्ता पक्ष भी तैयार है सर। राजनीति तो होगी तो फिर राजनीतिक जवाब भी लीजिए, शिवम दे रहे हैं लगातार। आइए रोमाना जी, थोड़ा समय दे दीजिएगा, बहुत लंबे समय जी बिल्कुल आइए। तो कहता हूं कि हाँ, राजनीति होगी और तमिलनाडु पर राजनीति भाजपा को करनी चाहिए। अगर हमने कोई कमी की है, हमने किसी अपराधी को छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर धरना भी देना चाहिए, प्रदर्शन भी करना चाहिए, राजनीतिक बात भी करनी चाहिए, और नोएडा के सारे चैनलों के ऊपर किसी जोशी का दबाव भी आना चाहिए कि तमिलनाडु पर बात करो, कुछ ट्रेजेडी की भी बात करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिहार के पुल गिरने की भी बात करो, उत्तर प्रदेश में जितनी अवैध शराब से मौतें हुई हैं उनकी सबकी बात करिए, क्यों नहीं बात करेंगे? राजस्थान की बातें बंद हो गई हैं, पहले राजस्थान में जंगल राज था जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा भाजपा वाले कहते थे। तो निश्चित तौर पर जहां पर जो प्रतिपक्ष में है उसे राजनीति करके इन सारी मौतों को रोकना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस वक्त किसी एक घटना की बात हो रही हो, उस वक्त आप 3 घटनाओं को सामने खड़ा करके सिर्फ अपने आप को शिखंडी बनाते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शिखंडी बनाती है ये कह करके कि वहां की बात करो, वहां की बात करो। अरे भाई, आज हाथरस की बात करो, निश्चित तौर पर आपका अधिकार है। अगर तमिलनाडु में कोई गलत काम हुआ है, अगर क्या नाम बिहार में गलत काम हुआ है, 5-5 पुल पिछले 5 दिन में गिरे हैं, या बंगाल में कोई किसी महिला को पीटा गया है, तो बिल्कुल आप करो। सबके आरोपी पकड़े गए हैं बिहार को छोड़ करके, क्योंकि बिहार में आपकी सरकार है। तो मैं आपसे बहुत करबद्ध रूप से कहता हूं कि जो पार्टी स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, तुम लंका का कलंक हो। मैं नाम लेके कहता हूं, स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, अपनी शिष्या के साथ कैसी भोंडी हरकतें करता पकड़ा गया था, आपने भी देखा होगा। मैं ज्यादा उसमें कह नहीं सकता क्योंकि किसी महिला के लिए इस तरीके से उसके बाद उसका एक्विटल कराया गया। जो आदमी कुलदीप सेंगर जैसी आदमी को मिलने के लिए साक्षी महाराज जेल में जाता और कहता हो कि हां मैं जाऊंगा, जो सांसद हाथरस की बेटी को जलाने वाले के लिए जेल में जाता हो, भारतीय जनता पार्टी में करना नहीं चाहता, मैं आपको बताऊं। लेकिन चूंकि राजनीति बात है तो मैंने सिर्फ कुछ चीजें याद दिला दी। आशाराम जी, राम रहीम जी, या कोई भी हो, नेता सबके यहां जाते हैं और सारे नेता जाते हैं। आपके सब चोर हैं साले। नहीं जाते भाई, जहां भीड़ मिलेगी, जहां वोट मिलेगा, जाएंगे। राम रहीम से तो आप अपनी वोट की खाली अपील कराने के लिए उसको पेरोल तक देते हो। भाई आप एक बात बताओ, आप करो तो रासलीला, दूसरे करे तो क्या ढीला? आप बताओ हमको। आप लोग खुद आशाराम जी के साथ नाचते गाते हो, राम रहीम को पैरोल देते हो। अखिलेश यादव अगर सत्संग में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जय गुरुदेव के सत्संग में भी तमाम भाजपा वाले जाते थे, तमाम भाजपा वाले इस नेता के भी सत्संग, इस बाबा के भी सत्संग में जाते, जहां वोट होगा वहां लोग जाएंगे। लेकिन क्या उस दिन कोई दुर्घटना हुई? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं हुई। अगर किसी बाबा से कहो कि अरे बाबा आपने तो बारिश रुकवा दी, ये कहना मुझे तो लगता है बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में जा रहे हैं या कोई और पार्टी का नेता बाबा के सत्संग में जा रहा है, वो सब बेमानी हो जाता है। यहाँ मुख्य बात ये है कि ये बाबा जिसके सत्संग में अखिलेश यादव गए, आप खुद ही अगर तस्वीर दिखा रहे हैं, कम से कम उस बाबा का नाम एफआईआर में तो दर्ज करवा लीजिए ना। ये बुनियादी बात है, क्योंकि कम से कम थोड़ा सा मरहम तो लग जाएगा, पीड़ितों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम तो लग जाए, जो इस इंतजार में थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अभी वो महसूस कर तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। मतलब बाबा इस तरीके से फरार हो गया, उसके पीछे वहां पर ऐसी भगदड़ और लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए, वहां पर लोगों का दम घुट गया। एक एक सांस के लिए कैसे तड़पे होंगे लोग। महिलाएं हैं, 121 लोगों में से 114 महिलाएं जो वहां पर दम घुटने से मरी, गिरने से मरी, दबने से मरी, छोटे छोटे बच्चे। और फिर आप बदइंतजामी की हद देखिए कि व्यवस्था के नाम पर जीरो, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, व्यवस्था के नाम पर नील बटा सन्नाटा। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हम लकीर के फकीर भी नहीं बन पा रहे हैं। वो बाबा कहाँ है अब किसी को नहीं पता, वो बाबा कहाँ है। हम स्टेप
बाय स्टेप एफआईआर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो मुख्य सेवादार उसी बाबा का था, उसका नाम हमने एफआईआर में दर्ज कर लिया, लेकिन बाबा का है हम तस्वीर दिखाएंगे बस शिवम त्यागी की। ये देखिए अखिलेश यादव के साथ इस बाबा की तस्वीर। शिवम आइए प्लीज रिस्पॉन्ड। इतना कह रहा हूं कि हम एक-एक को लेकर आकर सामने आएंगे, लेकिन सुनिए अब अखिलेश यादव का नाम आ रहा है तो जवाब देने दीजिए। आप 10 साल से शिखंडी का रोल मत कीजिए, शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए। यहाँ पर शेल्टर मत लगाइए समाजवादी के लिए, समाजवादी के लिए शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए, शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए, रूप बदल कर बताइए। समाजवादी से सवाल है, रूप बदल कर बताइए। अखिलेश यादव का शेल्टर मत अगर आपकी बात माने, क्योंकि वो नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहे। खंडी मत बनिए, मैंने कहा ना नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप। बात सवाल जवाब उनसे। अब ये सारी बातें अब नहीं चलने वाली, चल रही है भाई। आपको फिर से कहता हूं, फिर से कहता हूं, आपके साथ में 1 घंटा होगा। आप सुनिए, पूरा पूछो आपसे तमिलनाडु पर मैं सवाल काहे मैंने कहा ना सुरेंद्र जो आज में नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहा है, तमिलनाडु की बात ही कह रहे हो। शिखंडी हां भाई, माफी चाहती हूं मैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ, इल्तिजा है मेरी, प्लीज निवेदन रिक्वेस्ट, प्लीज चुप हो जाइए। बहुत शर्मिंदा है हम, क्योंकि लाशें इतनी हैं कि गिन गिन कर थक गए हम, तड़प तड़प कर मर जाने का गम है। वाकई में बहुत शर्मिंदा है हम, और इस तरह की राजनीति पर भी बहुत शर्मिंदा है हम, जहां पर हम नेताओं से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरीके के संवेदनशील मुद्दे पर भी कोई सकारात्मक बात हो जाए, और कम से कम कोई राह ऐसी निकल आए जिससे आम आदमी का जीवन थोड़ा सा और सुरक्षित कम से कम देश में हो पाए। मंगल की आस में गए थे, लेकिन हुआ क्या? अमंगल। शिवम त्यागी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, और इस सवाल के साथ कि सियासी बयानबाजी पर मैं अभी बात नहीं करना चाहती। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। ये देखकर आपको हैरानी हो रही है ज्यादा, आपको अफसोस हो रहा है ज्यादा, या आपको गुस्सा आ रहा है ज्यादा? शिवम त्यागी। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात को जो है पूछा भी गया था प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी इस क्षेत्र के लिए, उन लोगों के नाम एफआईआर करके चीजों को आगे बढ़ाया गया है, और इसके बाद इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आज सुबह 5 बजे से हाथरस में मौजूद थी, और मैं वहां पर दर्द देख रही थी, लोगों की नाराजगी में देख रही थी, और वहां के जो आम स्थानीय लोग हैं वो बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे जब मैंने वहां खड़े होकर ये ब्रेकिंग न्यूज दी कि साहब एफआईआर के अंदर मुख्य सेवादार जो है उसका नाम तो है, लेकिन भोले बाबा का नाम नहीं है। वहां लोग पलट कर मुझसे कह रहे थे ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है, 121 जिंदगियां इतनी सस्ती हैं क्या? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बचकर नहीं जा सकता। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि किस तरीके से यहाँ पे नियम कायदे कानून का पालन हो रहा है, और अच्छा लगता मुझे कि अगर इस टॉपिक पर मुझे डिबेट ही नहीं करनी पड़ती, और ये नियम कायदे कानून जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रही है उसी तरीके से कल वहां पर पालन भी कर लिया जाता। जहां इजाजत 80,000 लोगों के पहुंचने की ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए, और जहां वो जो स्थल था जहां पर सत्संग चल रहा था उसके सामने बाकायदा 4 लेन चौड़ी बेशर्मो, शर्म करो शर्म। जीटी रोड चलती है, वो पूरी की पूरी जीटी रोड ब्लॉक कर रखी थी कि जब वहां पर भगदड़ मची तो लोग इतने बेबस थे कि वो अपनों को अपने कंधों पर उठाकर भी अस्पताल ले जाने में उन्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे की देरी हो गई। तो ये थोड़े से नियम कायदे कानून जिस तरीके से एफआईआर के जरिए हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए जाते तो आज ये चर्चा नहीं करनी पड़ती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए नहीं, पर आज तो कम से कम स्टेप बाय स्टेप कानून का पालन हो रहा है। एफआईआर में फिलहाल भोले बाबा का नाम नहीं है। सुरेंद्र राजपूत। क्या कहूं मैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टेप बाय स्टेप अपराधियों को शरण देते हैं। पहले कहते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, फिर कहते हैं कि प्रशासन को बचाना है, फिर कहते हैं शासन को बचाना है, फिर कहते हैं मुख्यमंत्री को बचाना है। तो छोटी छोटी 2-3 चीजें कहते हैं। पहली चीज तो मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। कि जो लोग ये कहते हैं राजनीति हो रही है या राजनीति, बिल्कुल राजनीति होगी इस पर। क्यों नहीं होगी राजनीति? राजनीति इसलिए होगी कि प्रशासन की जो रवैया है, ढीला ढाला रवैया है, उससे मृतकों को और उसके परिवार वालों को और जो घायल लोग हैं उनको सहारा मिल सके। इसके लिए क्यों नहीं राजनीति? उन्होंने तो कह दिया 2 लाख रुपए मिलेंगे, हम कहते हैं 50 लाख रुपए दीजिए। प्लीज ये बताइए कि इस देश के गरीब गांव में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले की जिंदगी इतनी सस्ती है क्या सर? क्योंकि यहाँ जो सत्संग में ये 2.5 लाख के आसपास लोग पहुंच गए थे वो ज्यादातर कौन थे सर? बेहद गरीब परिवारों के लोग थे, गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले लोग थे सर, दूर दराज के इलाकों से आए थे, श्रद्धा में डूबे हुए लोग थे सर। और वहां उन्हें क्या मिला? सत्संग में उन्हें मौत मिली, मौत का तांडव। ऐसा जख्म मिला है सर सैकड़ों परिवारों को जिंदगी भर के लिए। कुछ ने अपनों को खो दिया और कुछ को ऐसे जख्म मिले हैं कि जिंदगी भर तो इसकी भरपाई हो नहीं पाएगी। और अब जिस तरीके से एक्शन पुलिस का चल रहा है कि साहब एफआईआर होती है और उसमें से भोले बाबा का ही नाम गायब है, आपको क्या लग रहा है? सही हो रहा है जो हो रहा है? इतनी सस्ती आम आदमी की, गरीब आदमी की जान। आपने क्योंकि यहाँ पर चैनल का नाम दिया तो आपको मालूम है सर, चैनल पर अगर कोई भी परमिशन ले या किसी पर भी एक्शन हो, ऑटोमेटिकली उसमें जो चैनल का एडिटर है ना उसका नाम आ जाता है सर। आप मुझे यहाँ पर बैठकर नियम कायदे कानून पढ़ा रहे हैं सर, तो कम से कम ये भी जान लीजिए। तो अगर उसी लॉजिक से जाया जाए सर, तो सेवादारों के यहाँ पर नाम लिखकर जो खाना पूर्ति हो रही है वो जो इन सेवादारों का एडिटर बैठा हुआ था सर, उसका भी नाम शामिल करवा लेते हैं। और अगर नहीं करवा पाए तो कम से कम गरीबों के लिए सर, गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए आवाज तो उठा लीजिए। अरुण राजभर जी, देश देख रहा है आपको, देश देख रहा है सर आपको। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक दल हिम्मत नहीं दिखा पा रहे बाबा का इतिहास निकालने में। यहाँ तो मीडिया के लोग एक के बाद एक पर्दे खोल रहे हैं बाबा की, लेकिन आप लोग क्या एफआईआर में नाम तक नहीं दर्ज करवा रहे सर? नाम तक एफआईआर में दर्ज नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं अरुण राजभर जी, आपका नजरिया देश देख रहा है, जान रहा है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो भी मेरा दर्शक समझ रहा है सर। बस अब आपसे और सवाल इस बारे में नहीं पूछूं। और मैं तो आज खुद हाथरस से होकर आई हूं ना सर, मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रही है उन पिता पुत्र की तस्वीर जो मुझे वहां पर मिले सर। नाम
श्री कृष्ण था उनके साथ उनका बेटा था, वो आगरा के रहने वाले थे। उनकी पत्नी सोमवार को आई थी मंगलवार को होने वाले इस सत्संग को अटेंड करने के लिए। उनकी पत्नी को रात नाम कमला देवी, उन्होंने एबीपी न्यूज़ पर आज दिन में मुझे तस्वीर भी दिखाई और मैं आपको बता नहीं सकती उनसे बात करके मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। और मैं सोच रही थी कि ये दोनों कैसे किस तरीके से साहस जुटाकर यहाँ तक आए हैं और अब दर अस्पतालों में भटकेंगे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। वो बेटा जो बिलक बिलक कर रो रहा था और वो बेटा ये कह रहा था कि इस तरीके के आयोजनों पर भी आने लगना चाहिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और सवाल वो ये पूछ रहा था कि इस बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, एफआईआर में इस बाबा का नाम क्यों है। वो कह रहा था मैंने अपनी मां को बहुत रोका, मेरी मां ने मुझे नहीं माना। इस बाबा की भक्ति में वो आ गई कि नहीं कोई बात नहीं, कई साल से आया करती। एफआईआर में नाम इस ढोंगी बाबा का भी आना चाहिए जो ये इतना बड़ा सत्संग कर रहा है, जो पुलिस में कांस्टेबल था, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे हैं। ये तो पूरी जांच होगी, पता चलेगा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण विभाग से निकाले गए या ये इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया। इतने व्यक्तियों को अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो उस स्थान का सर्वे होना चाहिए प्रॉपर, उसका पूरा देखा जाना चाहिए कि एंट्री कहां से होगी, भक्तों की गाड़ियां कहां खड़ी होंगी, क्योंकि मुझे बताया गया कि 3 किलोमीटर तक गाड़ियां लगी हुई थी। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और राजस्थान, एमपी, हरियाणा तक से लोग बाग आए थे। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए एंट्री का, एग्जिट का, गाड़ियों की पार्किंग का, हाईवे से दूर स्थान होना चाहिए था जिससे कि भगदड़ ना मचे। भगदड़ मचे, हाईवे ब्लॉक होगा, हाईवे डिस्टर्ब होगा, हाईवे में तेज स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, लोग उससे भी कुचल के मर सकते हैं। ये कोई प्रॉपर प्लानिंग कतई नहीं थी। इसमें सीनियर ऑफिसर्स को भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो चाहे पुलिस के हो, मौका देखना चाहिए था, क्योंकि उनको उस एरिया में ज्ञात होगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने अंध भक्त हैं इनके जो कि पहुंचेंगे इतनी बड़ी संख्या में। वहां पे ना तो पानी के टैंकर्स थे, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पे कोई प्रॉपर ये तय किया गया। देखिए क्राउड कंट्रोल में आवश्यक है कि कोई गाड़ी कभी अलाउ नहीं करते हैं कुंभ मेला वगैरह में, इसीलिए वीआईपी वगैरह को अलाउ नहीं किया जाता है। गाड़ियां बहुत दूर रुकवा दी जाती है। इनके सेवादारों ने और इनकी जो सुरक्षा के कर्मियों की फौज इन्होंने तैयार कर रखी है, उन्होंने लोगों को धक्का दे के रास्ता बनाया और गाड़ी आई स्टेज के पास और उसमें बाबा बैठे और निकल के गए। लोगों में होड़ लग गई उनके पैर छूने की, तो उसी में ये भगदड़ मची। वहां पर दलदल सा भी हो रखा था क्योंकि पानी बरसात का सीजन है, उसी में लोग फिसल के गिरे हैं, उसी में ट्रेजेडी हुई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है, पर इससे बहुत से लेसन्स ड्रॉ करने की जरूरत है। किन ग्राउंड्स पे इन्होंने क्या कमिटमेंट दिया था, किन ग्राउंड्स पे इन्होंने परमिशन ली थी, देखा जाना चाहिए। जो भी लोग इसके लिए दोषी पाए जाएं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक एडीजी आगरा जोन की अध्यक्षता में एक कमेटी है, उनकी भी फाइंडिंग आएगी। मेरा ये मानना है कि इसमें जो अगर वहां पर लोकल पुलिस वहां पे पोस्टेड थी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।